लिख लिया। देखो ऐसा ही रहेगा। इस संक्षेपण जो है, संक्षेपण ये हम सुनो जी, इस संक्षेपण का यहाँ पे ये शीर्षक होगा। ये दाईं तरफ में जो है सो संक्षेपित शब्द जितने होंगे वो होगा, है ना। और इधर बाईं तरफ जो होंगे वो क्या होगा, कुल शब्द उसके कितने होंगे। जैसे हम यह जो है सो एक एग्जाम्पल के तौर पर एक लिख रहे हैं, आप इसको सिखा रहे हैं। आप अपनी किताब से पूरा बना करके ऐसे एक बार दिखाइएगा हमको कि सर जी हम ऐसे बनाए हैं। किताब का ये नहीं कि किताब में ये आम दिया हुआ शीर्षक था, आमे लिख करके ले आए। आपको कितना बुद्धि विवेक है, कितना दिमाग से अप्लाई करके वहाँ देखते हैं क्या शीर्षक आप बना सकते हैं, यहाँ क्या शीर्षक आप सोच सकते हैं। देखिएगा हम इसीलिए हम क्वेश्चन हम लिख रहे थे, तो यहाँ पे तो वीडियो बंद हो गया। ठीक है, कहाँ तक लिख दिए थे। सावधानियां यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए। करना चाहिए तथा व्यायाम की उचित मात्रा में निश्चित विशाल नहीं आया है, करनी चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि शुद्ध वायु प्रकाश वाले खुले स्थान में व्यायाम करनी चाहिए। व्यायाम करनी चाहिए। व्यायाम के अनेक लाभ हैं। व्यायाम के अनेक लाभ हैं। इससे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। दिमाग नहीं काम करता क्या। संचार होता है। भोजन ठीक से पचता है। शरीर पुष्ट वजन शरीर पुष्ट बन जाता है। थकान कम अनुभव होता है। थकान कम अनुभव होता है तथा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है।
तथा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, चलिए लिखिए। दिखाई देता है? आप देखो तो बंद हो गया, चल रहा है ना? ये पूरा दिखाई देता है जितना लिखा हुआ है? कोई ऐसा है जो नहीं दिखाई देता है? दिखाई दे रहा है ना? हैं? चलिए ठीक है, उतारिए, देखिए बताते हैं। उतारिए, अच्छा समझा देते हैं। रोक दो तो थोड़ा देर के लिए, रोक दो तब तक उतारो। देखो संक्षेपण में एक एग्जाम्पल दे करके बताए हैं। ठीक है, यहाँ से एक एग्जाम्पल से हम सिखा रहे हैं। ऐसे ही आपको एक, है ना, हल्ला नहीं करो, एक कहानी दे देगा और उस कहानी में उस कहानी को बोलेगा आपको इस कहानी से संक्षेपण लिखें। क्लियर है? तो संक्षेपण आपको किस आधार से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उस पे आपको नंबर मिलता है। तो कैसे मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है उसका हेडिंग, कि आप जो शीर्षक जो है कैसा चुनते हैं। देखिए इसमें कैसे शीर्षक चुनते हैं। देखो यहाँ देखो, पहले ये तो चीज क्लियर हो गया है कि संक्षेपण में, है ना, कैसे किधर किसको लिखना है। देख लीजिए, पहले सब चीज सीख लीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ देखिए, इसको दाईं तरफ संक्षेपित वर्ड को लिखना है। देखोगे आप क्या देख रही है, पता नहीं चला। नीचे क्या देख रही है? संक्षेपित वर्ड को लिखना है नीचे। और ये नहीं कि 33 या 100 यहाँ कितना होता है तो हमें समझाएं, एक ऐसा ही अपना अथी समझा दिए हैं। ठीक है, ऊपर शीर्षक संक्षेपण में लिखने के लिए पहले शीर्षक लिखेंगे। पहले शीर्षक लिखेंगे तो शीर्षक कैसे बगैर पढ़े हुए अच्छी तरह से पढ़कर समझेंगे। एक के बार नहीं, पूरा लाइन पढ़ते चलेंगे, सब लिखते चलेंगे नहीं, ये 2 4 5 लाइन पढ़ेंगे। और क्या संक्षेपण, इस सब के लिए एक वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, है ना, तो उसके लिए हम यूज करते चले जाएंगे। ठीक है, अनुमान से। अब 1 2 4 5 इधर उधर होता है कि 2 बेसी हो गया 2 कम हो गया, उससे कोई अथी नहीं होता है। लेकिन हम जो ये बात लिखेंगे, है ना, वो उतना ही लिखेंगे जितना होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? लेकिन वो गिनती थोड़े ना करेगा, ये करेगा, इतना ही देखेगा वो। क्लियर है? आप उसको शीर्षक देखेगा। तो करीब सुन लीजिए इसमें, बाएं तरफ कुल शब्द, ये सब बाएं तरफ में कुल शब्दों की संख्या, शब्द कैसे गिनेंगे। तो देखिए यहां पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 इलाने नहीं गिने हैं। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितना हुआ? 121। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं संक्षेपण में। देखिए, अच्छा ये तो क्वेश्चन हुआ, नीचे कर देना थोड़ा, नीचे दिखा देगा। हम इसको पूरा क्लियर कर, क्वेश्चन तो आ गया ना। तो एक बार रुक जाओ, पहले इसको क्वेश्चन। अब कितना 121 हुआ है, तो यहाँ पर बाईं ओर बोले हैं, यहाँ पर लिख देंगे नीचे में बड़ा अक्षर में कुल संख्या।
या कुल शब्द लिखो, कुल शब्द। तो कुल शब्द कितना हुआ 121। यहीं पर 121 में साइड में हम कहीं पे भाग दे लेंगे, यहाँ पे नहीं देंगे, साइड में कि 121 में भाग देंगे 3 से। तो कितना होगा भाई, तो 3 चौके 12, 4 3 चौके 12, तो कट गया, नहीं लगा, एक होता है 0 है ना, दशमलव में आएगा, पर 40 होगा। कितना होगा 40। तो इधर लिखेंगे है ना, ये नीचे, ऊपर लिखेंगे संक्षेपित वर्ड। पहले लिख देंगे संक्षेपण, देख लीजिए संक्षेपण लिख लिए, और यहाँ पे ये संक्षेपण लिखे, और बीच में लिखेंगे शीर्षक, बीच में लिखेंगे शीर्षक, लिखे बनाएंगे। इसके शीर्षक के ई लाइन जो आएगा इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीचे से कुल शब्द। इसके नीचे वाला लाइन में देखो, सुनो, इसके नीचे वाला लाइन में कुल शब्द, तो 121। और ये जिस लाइन में रहेगा उसी लाइन में आगे यहाँ पे लिख देंगे। दिखाई देता है क्या, यहाँ नहीं दिखाई देता है, अच्छा रुक जाओ, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं, अभी हम इसका पूरा पढ़ेंगे तो ना बताएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका कितना बड़ा है, संक्षेपण कितना बना है 4। तो यहाँ पर लिख देंगे इस लाइन से यहाँ पे कि संक्षिप्त शब्द, तो संक्षिप्त शब्द बराबर 40। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। संक्षिप्त शब्द कितना हो गया 40। ये खेल होता है, आप ये चीज 3 चीज समझ में आ गया। संक्षेपण में कैसे लिखेंगे, किसी लाइन शीर्षक ऊपर लिखेंगे है ना, कुल शब्द नीचे लिखेंगे, संक्षिप्त शब्द इधर लिखेंगे दाईं तरफ है ना, संक्षेपण का शीर्षक यहाँ लिखेंगे। तो शीर्षक बगैर पढ़े हुए तो नहीं लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी के पास मोबाइल है? रुक गया, एक मिनट है मोबाइल, लो तो बाहर देते हैं, यहाँ पे कहीं है, लो तो बाहर के, जल्दी ला बाहर देते हैं। जो हमको मोबाइल दिया है तो बता है, ये दिखाई देता है हैं? देखो गौर से देखो, हम पढ़ते हैं इसका, देखो कैसे, ये कहानी ऐसे ही दिया रहेगा, कहानी आपको दिया रहेगा, किताब में दिखा देते हैं आपको हम। आप देख क्या कहता है, पहले पढ़िए, देखिए स्वस्थ इस शीर्षक कैसे ढूंढेंगे, आप कितना दिमाग लगा, सब अपना अपना बोलिएगा कौन क्या शीर्षक बोलते हो। स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही, माने जो मनुष्य स्वस्थ रहता है, जिसका शरीर स्वस्थ रहता है, ही इस संसार में सभी प्रकार के सुखों का भोग कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास कोई बीमारी नहीं रहिएगा तो आप खाइएगा, रसगुल्ला फरसुल्ला सब खाइएगा, आपके पास चीनी का बीमारी हो जाएगा तो शरीर क्या करेगा, बंद, चीनियों मतियों खाना बंद हो गया ना। तो स्वस्थ शरीर रहेगा तब ये इस संसार में सुख का आनंद लीजिएगा। क्लियर है, पढ़ते चलना है, समझते चलना है। तो इस सब तो सब्जी निकाल लिए, तथा सुखमय जीवन बिता सकता है, एकदम आनंद में जीवन बिता सकता है अच्छा से। क्लियर हो गया। इसके बाद आइए, स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन। स्वस्थ शरीर हमारा यदि मतलब कि अच्छा चाहते रहना रहे तो उसके लिए जो पौष्टिक आहार होता है ना, मतलब खाली दाल भात से नहीं मिलता है पौष्टिक आहार, है ना। तो पौष्टिक आहार लेंगे, भोजन लेंगे, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर जो है सो एक शरीर हमारा सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। क्लियर है, ठीक है। तथा व्यायाम, इसके लिए उसके साथ साथ पौष्टिक आहार जो लेंगे, साथ साथ क्या बोला है कि व्यायाम ही अति आवश्यक है। इसके साथ साथ व्यायाम भी करना, व्यायाम भी करोगे तब शरीर स्वस्थ रहेगा। ये नहीं खाली खाया जा रहा है अब बस गेंडा की तरह मोटे हो रहा है, ठीक है ना। व्यायाम करने का भी ढंग होता है, कहता व्यायाम करने का भी ढंग होता है। इससे करते मतलब व्यायाम को करते समय सदा कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। व्यायाम सीधे करते जाए, व्यायाम करने का भी तौर तरीका होता है, उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए, कहता है सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए, है ना। तथा व्यायाम की उचित मात्रा में निश्चित समय निश्चित करनी चाहिए, माने कि निश्चित
जखनी तखनी व्यायाम नहीं करनी चाहिए। कोई समय सीमा होता है कि सुबह में कि शाम में, है ना, कि भोर में, तो उसे समय सीमा होता है, उस हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है। तीसरी सावधानी यह है कि शुद्ध वायु प्रकाश वाले खुले स्थान में व्यायाम करनी चाहिए। कहाँ पर करा व्यायाम करने गए? खुले स्थान पर, जहां पर हमको स्वस्थ वायु की कामना हो, वैसी जगह पे। ठीक है ना। व्यायाम के अनेक लाभ है। व्यायाम के क्या है लाभ? अनेकों लाभ है ना। इससे शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। व्यायाम जो करते हो, है ना, इससे स्वस्थ हवा जो जाती है, इसमें प्रवेश करती है, तो इससे क्या होता है, मतलब शुद्ध रक्त मतलब खून का संचार होता है, बहाव होता है ना। भोजन ठीक से पचता है। भोजन, इससे क्या होता है, भोजन भी ठीक से पचता है, शरीर पुष्ट बनता है, पुष्ट बन जाता है। शरीर क्या बन जाता है, एकदम हट्ठा कट्ठा बन जाता है, पुष्ट बन जाता है। थकान कम अनुभव होता है तथा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। दिमाग भी आपका, मेंटल एबिलिटी भी स्वस्थ रहेगा। अब थोड़ा उसको डाउन करो, अब इसको डाउन करो, नीचे से बता देते हैं। ठीक है। हो गया, नीचे दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे गौर से सुनो, तो अब ये समझो ये बात किसका क्या क्या बोला है, इसका हेडिंग शीर्षक क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, तू सुन के बताओ। इसमें क्या शीर्षक बनेगा भाई? बात किसके ऊपर है? आदमी के ऊपर है। अरे व्यायाम क्या करते हैं, हाथी घोड़ा? व्यायाम आदमी करेगा ना। तो व्यायाम एक बात, शीर्षक क्या बना, मान सब्जेक्ट, शीर्षक समझ लो, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं सब्जेक्ट होता है ना, वैसा ही। तो ये क्या होता है, तो किसके ऊपर? तो आदमी के लिए। तो आदमी के लिए क्या है, तो आदमी के लिए मतलब आदमी का शरीर, व्यायाम तो शरीर है ना। शरीर, शरीर दे दो, शरीर। और शरीर को क्या करना चाहिए भाई, और इसमें करना क्या चाहिए, तो क्या कर रहा है मनुष्य इसमें? तो व्यायाम की बात, किसकी बात किया है? शरीर की बात किया गया। और किसकी बात किया गया है? व्यायाम की बात किया गया है। ये हो गया मतलब शीर्षक, ये जो हो गया मेन चीज हो गया। अब कोई लिखेगा, है ना, मतलब क्या है, मतलब कि व्यायाम कोई लिख देगा क्या, है ना, मनुष्य और व्यायाम लिख देगा कोई कुछ। तो इसमें बात किसके ऊपर है? आदमी के ऊपर। तो आदमी को करने को क्या कहा जा रहा है? तो व्यायाम। ये इसका शीर्षक हो गया। समझ में आ गया? जैसे सब्जेक्ट किसे, तुम्हारा कुछ पढ़ता है, कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो नहीं, मेन सब्जेक्ट पूरा पढ़ा जाता है कि लिख क्या बच्चा रहा है। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। शरीर और व्यायाम, इसका अर्थ हो गया शरीर को, है ना, मतलब कैसे व्यायाम करनी चाहिए, उसके हिसाब से वो बात दिया गया है। क्लियर हो गया? अब ये जो 40 गो शब्द जो नीचे लिखा है, संक्षिप्त शब्द जो 40 हुआ है, इधर 121 हुआ था, इसमें 3 से भाग देने के बाद संक्षिप्त शब्द जो बना 40 अप्रोक्स, है ना। अगर 2 नंबर फालतू हो जाए, चाहे 2 नंबर कम जाए, उसकी गिनती नहीं रखा जाता है। हमको जो मेन लिखा जाता है ये लिख देंगे। अब यहां से, है ना, संक्षेपण लिखना प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि हमारा सुंदर, मतलब हमारा जो है स्वस्थ सुंदर शरीर चाहिए। तो सुंदर शरीर के लिए क्या चाहिए? सुंदर शरीर के लिए पौष्टिक भोजन भी चाहिए और व्यायाम दोनों चाहिए। चाहिए कि नहीं? सुंदर। तो यहाँ पे ऐसा ही बनाकर छोटे शब्द में ये जितना बात बोला है, उसी बात को अपना मौन से, इसमें का बात नहीं, क्या बोले, इसी में का बात नहीं। अगर इसी में का बात लिखोगे तो नंबर कम देगा, इसी में का बात लिखोगे तो नंबर कम देगा। अपना मौन से जो बात ही कहा है ना, उसी बात को इतना ही शब्दों में, 40 शब्दों में व्याख्या कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। क्लियर है? तो देखिए हम कैसे व्याख्या करते हैं संक्षेपण के लिए। देखिए इसमें जो हम तो पढ़ लिए, समझ गए, समझ लीजिए। अब लिखते चलिए, देखिए समझ लिख दे सकते, लिखेंगे यहां से संक्षेपण में। देखिए सुन, दिखाई देता है ना, है? सुंदर सुंदर मस्तिष्क
और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। उसमें क्या बात, अपने मन से तुमको जो आएगा माथा में घुसेगा, इतने शब्दों में लिख देना है, ठीक है ना, जो माथा में आएगा, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हेडिंग उसी में का चुन लेना, कोई कुछ चुनेगा उससे बस नहीं, हेडिंग उसका वही होगा, शीर्षक सब अपने अपने हिसाब से चुनता है, आप अपने हिसाब से चुनिएगा। खाली लिखने का तौर तरीका सीखिए। सुंदर मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। आप कंडीशन दिए हुआ कि व्यायाम कहाँ करनी चाहिए भाई, तो खुले वातावरण में, है ना। तो सुंदर मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है ना। व्यायाम करने से खुले मैदान सुबह के समय व्यायाम करने और पौष्टिक आहार बोला ना, पौष्टिक आहार की चर्चा किया है। पौष्टिक आहार लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में रक्त संचार का सुंदर मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। खुले मैदान में सुबह के समय व्यायाम करने और पौष्टिक आहार लेने से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में रक्त संचार का बहाव ठीक से हो पाता है। लगभग 40 हो ही गया होगा, फुल स्टॉप, कुछ नहीं लिखना है। देखो हो गया, लिख दिए, हो गया। इतने खेलना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 लगभग हो ही गया, है ना। सेंटेंस पूरना चाहिए, ठीक है ना। 2 आगे हो गया कि 2 पीछे, अगर 2 कमी किया ना 3 गो, समझ में आए ना, तो हो गया कि नहीं हो गया। यही होता है संक्षेपण। बात वो भी वही कहा है, हम भी वही कर दिए हैं। देखिए सब बात रख दिए कि नहीं रख दिए, समझ में आ गया। इसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षेपण। तो संक्षेपण में क्या क्या सीखे कि सबसे ऊपर में क्या देना है, शीर्षक चुनना है। शीर्षक क्या होता है, तो उसका समझिए सब्जेक्ट, बात केकरा ऊपर लिखना है, किसके ऊपर लिखना है। क्लियर हो गया। इसके बाद कुल शब्दों को गिनना है। कुल शब्द को, कैसे शब्द को नहीं गिनना है, जो बीच में डैश दे करके आया हुआ, जैसे बता दिए थे माता पिता, है ना, माता पिता बताए थे, ठीक है ना। तो वैसे शब्दों को नहीं गिनना है। क्लियर है। बाद बाकी सभी को गिने, गिनती कैसे किए हैं आप तो देखे हैं, है ना, उसे गिनना है। तो संक्षिप्त 3 से भाग देगा। संक्षिप्त में शब्द में जितने बनेंगे, एवरेज में दशमलव में नहीं लिखा जाता है, वो उसको उस साइड लिखेंगे, ठीक। अब ये कुल शब्द इधर लिखेंगे, शीर्षक ऊपर लिखेंगे, किस में कौन लाइन में, ये नहीं सब इसी लाइन में लिख देना, यहीं पर लिख देना, इससे निचला वाला लाइन में ये जिस लाइन में होगा उस लाइन में ये लिखेगा। इसके बाद आगे ये संक्षेपण के लिए आप जो इसको समझे हैं उसको अपना भाषा में लिखिएगा। कोशिश रहे कि अपना भाषा में लिखिएगा,
अपना भाषा में लिखिएगा तो एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। और उसी का लैंग्वेज उतार दीजिएगा तो नंबर देगा। जहां देना चाहिए 4 नंबर वहां देगा 3 नंबर, 2 नंबर, वही 3 नंबर नहीं देगा, 2 नंबर दे देगा। समझे कि नहीं? और अपना लैंग्वेज लिखे रहिएगा तो 4 में 4 नंबर देगा, 1 नंबर पॉइंट नंबर नहीं काट सकता है। क्लियर हो गया? तो संक्षेपण बताओ, सब आदमी संक्षेपण सीखा? किसी को दिक्कत है? संक्षेपण में कोई दिक्कत नहीं ना है? यही संक्षेपण तो उसका कोई टफ लैंग्वेज रहता है, उसका थोड़ा रहता है बीपीएससी का टफ लैंग्वेज। आप लिखते लिखते आपको एक पर एक वर्ड, अच्छा वर्ड दिमाग में आएगा। आप लिखना, जब लिखना शुरू कीजिएगा ना, अभी से कभी लिखे नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते लिखिएगा, अच्छा वर्ड आएगा। और जो कभी लिखवे नहीं किया उसके लिए वर्ड क्या आएगा, है ना? अच्छे वर्ड का प्रयोग जो करिएगा बीपीएससी में, अच्छे वर्ड का, बीपीएससी यूपीएससी में क्या है, अच्छे वर्ड का प्रयोग करता है। अब तुम उस वर्ड का, जैसे हिंदी में, जैसे इंग्लिश में मीनिंग याद रहता है तब ना अर्थ पूछते हो। हिंदी में हिंदी का भी मीनिंग होता है, तो हिंदी का मीनिंग आपको याद रहेगा तब ना अच्छा वर्ड आपके दिमाग में आएगा। मीनिंग नहीं याद रहेगा तो अच्छा वर्ड कहाँ से? अर्थ नहीं बुझिएगा तो लिखिएगा कौन चीज? समझ में आ गया, है ना? अब पौष्टिक आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार, संतुलित भोजन जो आपको डाइट से जो आपको स्वस्थ रखे, है ना? खाली मतलब दाल भात खाने से कुछ मिलेगा? है विटामिन का सामान सब खाइएगा, है ना? तो जो एक्सरसाइज कीजिएगा, विटामिन के सामान खाइएगा तब ना हट्ठा खट्ठा गांठ बांधेगा, एकदम रहेगा, है ना? बरुआर रहिएगा, कोई शरीर में कमजोरी नहीं फील होगा, है ना? और शरीर में दर्द नहीं होगा। क्योंकि दर्द क्यों होता है? क्योंकि शरीर में रक्त संचार का बहाव जो है सो सही से नहीं होने के कारण शरीर में दर्द होता है। किसी भी अंग में अगर दर्द होता है, इसका मेन कारण ये होता है। और किसी को तो गैस के कारण भी होता है, तो अलग चीज होता है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? यही होता है संक्षेपण। संक्षेपण सब आदमी सीख गए? ठीक है, बंद किया जाए संक्षेप। अब इसके बाद जो है सो हम आपको एक आपकी किताब से हम बताते हैं उसका संक्षेपण कैसे अपने ढंग से आप लिखिए। ठीक है, चलिए।